नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मॉनसून स्पेशल कुछ ऐसे किचन हैक्स जो आपकी लाइफ को सिंपल तो बनाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहली टिप है मेरी चॉपिंग बोर्ड्स को लेकर। चॉपिंग बोर्ड्स अक्सर हम किचन में लकड़ी के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मानसून सीजन में इन चॉपिंग बोर्ड्स के ऊपर फंगस लग जाती है। इस तरह की ब्लैक ब्लैक फंगस आपको दिखाई देगी। ये फंगस आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके चॉपिंग बोर्ड्स हमेशा क्लीन और हाइजीनिक रहें। और चॉपिंग बोर्ड को क्लीन और हाइजीनिक रखना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गन्ने का सिरका या जामुन का सिरका यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक नींबू का रस निकाल के इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे डालिए, साथ ही 1 चम्मच नमक डालिए। इसके बाद इस तरह से इसे अच्छी तरह से पूरी तरह से चॉपिंग बोर्ड पे लगाकर स्क्रब कर दीजिए। 15 मिनट के लिए इसे सूखने दीजिए। इसके बाद किसी भी डिश वॉश डिटर्जेंट से इसे अच्छे से क्लीन करके पानी से धो लीजिए। आपका चॉपिंग बोर्ड एकदम परफेक्टली क्लीन हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको रोज रोज इस तरह का झंझट पसंद नहीं है तो इससे बचने का भी एक आसान तरीका है। आप लकड़ी की जगह पर या तो प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड यूज कीजिए, या फिर आप इस तरह के मेटल का या स्टील का चॉपिंग बोर्ड यूज कर सकते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड काफी कन्वीनियंट होता है और बहुत ही मल्टीपर्पज होता है। ये मार्केट में अलग अलग साइजेस में आते हैं। तो इन चॉपिंग बोर्ड्स को आप यूज करके ना केवल कटिंग कर सकते हैं, बल्कि आप इनके ऊपर चपाती, पराठा, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से रोल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। इनके साइड में ग्रिप होती है तो आपके प्लेटफॉर्म से अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि ये मूव नहीं करते और इनके ऊपर काम करना बहुत ही आसान होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर किसी भी तरह के फंगस या फिर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इन्हें आप आसानी से क्लीन करके सुखा कर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है चीनी को लेकर। बरसात के सीज़न में अक्सर चीनी सील जाती है, उसमें पानी पानी सा हो जाता है, या फिर कई बार उसमें चींटियाँ आ जाती हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो इसका बहुत आसान सलूशन ये है कि अगर आप अपनी चीनी को सीलने से बचाना चाहते हैं तो एयर टाइट कंटेनर यूज़ कीजिए और हमेशा उसमें एक सूखे चम्मच को रखिएगा, ताकि कभी भी मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आपकी चीनी ना आए। इसके अलावा चींटियों से बचाने के लिए आपको लेनी होगी 6 से 8 लौंग, और इन लौंग को आप इस तरह से इस कंटेनर में डाल के रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके कंटेनर में कभी भी चींटियाँ नहीं आएंगी। नेक्स्ट टिप है बेसन, मैदा और सूजी को लेकर, क्योंकि बरसात के दिनों में इन 3 चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं और रेसिपीज़ बनाने में मज़ा नहीं आता। तो इससे बचने के लिए आप इन तीनों चीज़ों के कंटेनर में कुछ सूखे तेज पत्ते डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कि इसके बाद आपकी इन तीनों चीज़ों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है इन्हें कीड़ों से बचाने का। आप चाहें तो सूजी, मैदा और बेसन के कंटेनर्स को या फिर पैकेट्स को डायरेक्टली फ्रीज़र में रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि इनमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टिप है बरसात में आने वाले कीड़े मकोड़े या फिर चींटियों के आतंक को लेकर। आपने अक्सर देखा होगा कि बरसात के सीज़न में जगह जगह से चींटियाँ निकल के आती हैं, या फिर जगह जगह से अलग अलग तरीके के कीड़े निकल के आते हैं। तो अगर आपके घर में चींटियाँ निकल के आ रही हैं तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ी सी हल्दी लेकर जहाँ पर भी चींटियाँ आएँ वहाँ पर आप छिड़क दीजिएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में चींटियाँ भाग जाएंगी। इसके अलावा किचन के लिए आपको किसी ना किसी डिसइंफेक्टेंट क्लीनर को यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि किचन में खाना बनता है तो किचन का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं इस तरह का लाइजॉल का डिसइंफेक्टेंट क्लीनर यूज़ करती हूँ, जिसे यूज़ करना काफ़ी आसान है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके लिए बस आपको इसे प्लेटफॉर्म पर और टाइल्स वगैरह पे थोड़ा सा स्प्रे करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना होता है, और उसके बाद उसे आपको सूखे कपड़े से वाइप कर देना है। आप देखेंगे कि ना केवल आपकी टाइल्स अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी, आपका प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो जाएगा। और आप चाहें तो अपने कुक टॉप को भी इसी लिक्विड से क्लीन कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आप ये क्लीनर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसकी जगह आप डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि एक ढक्कन डिटॉल को थोड़े से पानी में भिगोइएगा, इसे स्प्रे कीजिएगा और अपना प्लेटफॉर्म रात को सोने से पहले एक बार क्लीन कर दीजिएगा। कीड़े मकोड़े और चींटियों के आतंक से घर को बचाने के लिए आप पोछे के पानी में थोड़ा सा डिटॉल लिक्विड डाल सकते हैं।
या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, वो भी काफी इफेक्टिव तरीका है। लास्ट टिप है चकले को लेकर, जिस पर हम हर रोज चपाती या पराठा रोल करते हैं। तो चकला या तो लकड़ी का होता है या फिर पत्थर का होता है। अगर आप लकड़ी का चकला यूज कर रहे हैं तो मानसून में चकले को हर रोज क्लीन करना वैसे ही जरूरी है जैसे कि आपको चॉपिंग बोर्ड क्लीन करना ज़रूरी है। अदरवाइज इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आप पत्थर का चकला यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तो भारी होता है, डेलिकेट होता है और इधर से उधर उठाकर रखते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का सिलिकॉन मैट। ये सिलिकॉन मैट काफ़ी कंफर्टेबल और इजी टू यूज़ होता है। ये एकदम फ्लैट होता है, सरफेस से एकदम अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो जब आप इस पर चपाती, पराठा कुछ भी रोल करते हैं तो ये हिलता नहीं अपनी जगह से। तो आपके प्लेटफॉर्म पर ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस देता है। तो आप इस पर आसानी से बहुत सारी चीज़ें साइड में रख सकते हैं। कई सारे चपाती या पराठे एक साथ रोल करके इसी मैट पे रख सकते हैं। एक्स्ट्रा प्लेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। और अच्छी बात यह है कि इसे क्लीन करना बहुत आसान है। आप इसे पानी से धोकर सुखा कर रख सकते हैं। क्योंकि ये सिलिकॉन का बना है तो इसे स्टोर करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं इसे आप छोटी सी छोटी फोल्ड बनाकर जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, चाहे आपके पास स्पेस कितनी भी कम क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ खास मॉनसून टिप्स। आई होप ये आपके काम आएंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी काम आसान हो सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।